साथियों, मैं 30 साल से बिना रसायन की कह सकते हैं खेती कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज में गया 68 में, तो वहाँ की जो स्थिति थी तो लगा कि फालतू का ज्ञान ही यहाँ मिल रहा है, काम की चीज़ तो नहीं मिल रही है। तो वहाँ से भागना चाहा लेकिन नहीं निकल पाया वहाँ से। तो जैसे जैसे वहाँ का पूरा कर लिया तो थोड़ा बहुत तो वहाँ से जो कुछ मिला, तो खास कह सकते हैं कि एक 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 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस की जो बेसिक चीज़ें थी, वो चीज़ें अभी भी काम आ रही थी। लेकिन उसके लिए तो 1 साल काफ़ी था, 4 साल वहाँ अटकना पड़ा। बाद में फिर शायद 86-87 में वन स्टार रेवोल्यूशन नाम की जो भारत में किताब आई फुकुओका की, जो हम सभी को पढ़नी ही चाहिए, तो वो ये कह सकते हैं कि खेती की गीता है। जैसे एक गीता का अपना जैसे महत्व है, आप किसी भी मज़हब के हो, लेकिन एक फिलॉसफिकल अप्रोच जो गीता का है उस तरह का सभी धर्मों का है ही, वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन खास हमें खेती के बारे में अगर बात करनी है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो आपको एक दिशा मिलती है। फिर आप अपनी पद्धतियाँ आप अपनी विकसित करेंगे, लेकिन मूलभूत चीज़ें जो फंडामेंटल साइंस जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में जो कुछ भी मिला, और ख़ास कर ये कुदरत के संतुलन के बारे में वो वन स्टार रेवोल्यूशन में मिला। और फिर तीसरा एक आप और ये बुक है ना, मराठी में, हिंदी में भी है। हाँ, कई सारे भाषा में। एका काड़ातुन क्रांति मराठी में है, बहुत बढ़िया है, उसका अनुवाद भी बहुत बढ़िया हुआ है। पर्ची गर्जनी किया है। तो ये भारत के करीब करीब सभी भाषाओं में है, दक्षिण की भाषा में भी आया हुआ है। शायद गुजराती में नहीं आया होगा, बाकी सभी में करीब करीब आया हुआ है। तो ये बहुत महत्व की चीज़ है। तो आप जो भी सवाल उठा रहे हैं ना, ये जो आपके फिर वैसे आम का पेड़ कैसे फट गया है, फल क्यों कम आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो जवाब आप खुद ही पा जाएंगे अगर आप उस किताब को ठीक ढंग से पढ़ेंगे। और उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको हजम कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ने से वो नहीं होगा, और पढ़ने के बाद में जो आप काम करने शुरू कर देंगे तो उसके बाद में फिर हमको पता चलेगा कि हमें दिशा मिली है। विस्तार तो हमको अपना, मतलब जो पद्धतियाँ विकसित करनी हमको अपनी करनी है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, थोड़ा परिचय के साथ साथ थोड़ा सा ये भी हो जाए कि आम का पेड़ आपको 25 फीट ऊंचा है, और उसमें अगर 10 फीट ऊंचा घास बढ़ता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 फीट ऊंचा घास काट कर अगर आप वहीं छोड़ देते हैं तो उस घास ने जितना ज़मीन से लिया है उससे कई गुना ज़्यादा वो ज़मीन को लौटा रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक मैटर के मुख्य तत्व है। ये तो ज़मीन से नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन को वापस दे रहे। और ऑर्गेनिक कार्बन की हमारे देश में बहुत भारी कमी है। असल में हमारे देश में कम से कम 1% होना चाहिए। विदेशों में जहाँ ठंडे प्रदेशों में वो 3% के करीब होता है, हमारे देश में तो 0.3% के करीब ही है वो। क्यों है करीब? तो ज़मीन हमारी तपती है, ज़मीन खोल देते हैं ट्रैक्टर से, ज़मीन खोलने के कारण फिर धूप से कार्बन जल जाता है, आदि बातें। तो जैसे हमारे शरीर में खून है, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे हम, उसी तरह से ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर नहीं है तो फिर आपका सारा मामला गड़बड़ा ही जाएगा। एनीमिक आदमी पर बीमारियां बहुत ज़्यादा काम करेगी ना, पकड़ेगी। तो उसी तरह से होता है। तो ये ज़मीन पर जो भी आपको पा रहा है, कह सकते हैं कि कम से कम आपका 3/4 बायोमास ज़मीन को वापस जाना ही चाहिए। 3/4 बायोमास में क्या क्या आएगा? पेड़ की पत्तियाँ आएगी, घास भी आएगा, और आपने उस पेड़ से जो आम पाए हैं उसका भी वज़न आएगा ना। अगर आपने आम चूसा है, गुठली आप वहीं छोड़ देते हैं, या तो गुठली पशु को खिलाते हैं तो पशु गोबर देगा, गोबर वापस खेत में जाना चाहिए। तो ये इस तरह से रिसाइकलिंग अगर होता है आपके खेत में, कुदरत आपके लिए कुछ छोड़ देती है। 1/4 आपके लिए है, लेकिन 3/4 तो ज़मीन को वापस जाना ही चाहिए। तो उस ढंग से अगर आप वन स्टार रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको ये सारे मतलब मूल तत्व आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर आप अपना मैनेज करेंगे, हमारी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस किताब को आप अच्छी तरह से समझें।
फिर आगे का भी उनका किताब है फुकुओका जी का, नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। लेकिन उतना गहराई तक जाने की हमको ज़रूरत भी नहीं, लेकिन जिसको जाना चाहे वो जा सकते। तो एक दो किताबें जो है, नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग और वन स्टार रिवोल्यूशन, ये फुकुओका के दो हैं। और फिर बिल मॉलिसन की जो परमाकल्चर है वो भी एक अलग पद्धति है, उसमें भी थोड़ा सा झांक सकते हैं, लेकिन मूलभूत बातें जो वन स्टार रिवोल्यूशन में आपको मिल जाएगी। लेकिन तरह तरह की किताबें देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी किताब बताइए ना। वो तो छोटी सी है। जो भी वो है। तो हाँ, तो मूल बात ये है कि वन स्टार हमारे हाथ में आई तो उसके बाद में फिर एक दिशा निश्चित हुई। उसके पहले एग्रीकल्चर कॉलेज से निकला था तो सिर्फ हमारे हाथ में क्या क्रॉपिंग पैटर्न नहीं था, तो हम लोग 2-3 साल तक तो ऐसे ही दलहन फसलों में काम करते रहे। तो फिर हमारी ज़मीन धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन वन स्टार रिवोल्यूशन जब हाथ में आया तो रास्ता साफ हो गया। फिर मल्चिंग की बात आई, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर मेरा क्षेत्र जो है वो है संतरा उगाने वाला क्षेत्र है। अमरावती ज़िले की बरूड तहसील, वहीं से संतरा सब जगह आता है। नागपुर से करीब हम लोग 100 किलोमीटर दूरी है। तो वहाँ हमारे किसानों ने बहुत ज़्यादा संतरा उगाया, ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा पानी निकाल लिया। ट्यूबवेल हमारी पहले तो 300 फीट थी, फिर बाद में 600 हो गई, फिर 800, फिर हम लोग 1000 से भी नीचे चले गए। तब फिर सरकार की नींद उनके लिए, और उन्होंने उसके बाद में ट्यूबवेल पर रोक लगाई हमारे तहसील में। लेकिन सवाल ये आता है कि किसान जिए तो कैसे जिए, क्योंकि अगर उसके पास में कोई कैश क्रॉप नहीं हो तो वो जी ही नहीं सकता। अब देखेंगे कि लागत खर्च भी अगर आपका किसी अनाज से नहीं निकलता है, सारी ये जो फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, किसान के पास में कुछ बचता ही नहीं है, तो उसको जीने के लिए कुछ तो कैश क्रॉप चाहिए। तो हमारा कैश क्रॉप है संतरा, और संतरा के कारण अगर हम पर्यावरण में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो जाए तो फिर दूसरी फसल क्या हो सकती है कि जो कम से कम पानी में चल सके, जिसके पैकिंग के लिए हमें जंगल काटने की ज़रूरत ना हो। तो मुझे लगा कि आम एक चीज़ ऐसी हो सकती है। तो आम के लिए पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, आम कम से कम पानी में जिएगा, और आम का वृक्ष ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो तो सालों तक चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आम के बारे में हम लोग सोचें तो कौन सी फसल ऐसी है जो आपको बचा पाएगी, किसान को बचा पाएगी और सभी का पेट भरेगी। तो मुझे लगा कि आम ही फसल है। तो उस तरह से फिर मेरे दादाजी के लगाए हुए जो पुराने आम के पेड़ थे, वो जैसे जैसे नहीं आम के नहीं संतरा के पेड़ थे, तो जैसे जैसे घटते गए, सूखते गए, मरते गए, तो वैसे वैसे हमने उसमें आम बोना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैं आम की तरफ देखता हूँ। वो जो मेरी